सर्वप्रथम हमारे सभी दोस्तों को नमस्कार, जो इस विषय को जानते हैं कि चिंता और चिंतन क्या है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, मानव जीवन में चिंता और चिंतन का महत्व। चिंता और चिंतन का मानव जीवन पर क्या महत्व पड़ता है। ये दोनों का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने परिवार, समाज एवं देश के भविष्य को सुनहरा बनाने की चिंता करते रहता है, चिंतन करते रहता है। जैसे आज का समय बहुत ही विश्वव्यापी, खतरनाक और सबसे भयावह वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। यह समय एक प्रकार का ऐसा है कि यदि व्यक्ति अपने आप को सही समय पर संतुलित न कर पाया तो वह अपने जीवन को नष्ट कर देगा। विभिन्न प्रकार के समाज के आसपास हो रही घटनाओं को देखते हुए मेरे मन में यह उत्कंठा हुई कि चिंता और चिंतन पर कुछ अपनी बातों को प्रकट किया जाए, ताकि जो भी व्यक्ति, जो भी लोग इस गूढ़ रहस्य को जाने, वो प्रायः अपने जीवन को नष्ट करने से बच जाए। क्योंकि मनुष्य जीवन कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद प्राप्त होती है और इसे इस तरह से गंवाना सही बात नहीं है। आज हम जिस बात पर चर्चा करेंगे वह मेरे विचार से सभी प्रकार की समस्याओं का जड़ होगा। यदि हम इन बातों को अच्छे प्रकार से समझ जाएं तो हम जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं, प्रत्येक समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं, उनसे सफलता हासिल कर सकते हैं। क्योंकि चिंता और चिंतन ये हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है, या तो शून्य अवस्था में कह लीजिए या फिर उच्च अवस्था में कह लीजिए। ये दोनों बातें, चिंता और चिंतन, किसी ना किसी रूप में हर व्यक्ति विशेष के अंदर समाहित है। लोग अपने घर को बनाने का चिंतन करते रहते हैं, कोई किसी प्रकार के समस्याओं का लेकर के चिंता करते रहता है। तो ये बातें जो हैं वो चिंतन और चिंता, ये दोनों एक साथ चलती रहती हैं। बट किसे हम चिंता कहेंगे, किसे हम चिंतन कहेंगे, इसमें बहुत ही बारीकियां हैं। अगर हम इन बारीकियों को ध्यान दें, यदि हम इन बारीकियों को समझ लें तो कोई भी व्यक्ति चिंतन करेगा, चिंता नहीं करेगा। क्योंकि चिंता, आप लोग भी जानते हैं कि चिंता और चिंतन ये दो बहुत बड़ा अंतर है। कहते हैं चिंतन करता है व्यक्ति तो आगे बढ़ता है, चिंता करता है व्यक्ति तो अंत में जाता है, अपनी जिंदगी का अंत करता है। कहते हैं चिता और चिंता में मात्र बिंदु का फर्क है। शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चिंता और चिता में बिंदु मात्र का फर्क है। किंतु चिता मरे हुए व्यक्तियों को जलाती है और चिंता तो जिंदे व्यक्ति को जला देती है। इसलिए भी चिंता से हमें बचना चाहिए। यह चिंता एक ऐसी ही महामारी है। आज चारों तरफ जो वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 जो फैल रही है, इससे बहुत से लोगों को एक प्रकार से चिंता हो गई है कि हमें किस प्रकार से इन चीज़ों से बचा जाए। ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है कि हम जिस बात की चिंता करते हैं वह चिंता एक प्रकार का हमारे अंदर रोग पैदा करता है, रोग उत्पन्न करता है। यदि हम अपने मन में यह विश्वास कर लें कि हम इस काम को अच्छे से कर लेंगे, नो डाउट्स
हम कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद इस बात को बहुत ही अच्छे से कहते हैं, विश्वास विश्वास विश्वास, अपने आप पर विश्वास। अर्थात जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास करता है वो व्यक्ति चिंता नहीं करता, वो चिंतन करता है। इसीलिए हमें चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि चिंता और चिंतन में क्या फर्क है। मात्र एक फर्क, जब कोई चिंतन आपके दिनों रात, आपके स्वप्न में आपको सोने न दे, आपको परेशान कर दे, आप तिलमिला उठें और वह चिंतन यदि पूरा न हो और आप उससे परेशान होने लगें, तो वह चिंतन की श्रेणी को छोड़ करके वो चिंता की कैटेगरी में पहुंच जाता है। वो व्यक्ति को केवल और केवल परेशान करती है। अगर किसी व्यक्ति को चिंता हो गया तो वो व्यक्ति कहीं का भी नहीं रह जाता। वह व्यक्ति का मरना ही एकमात्र उपाय होता है उस चिंता से छुटकारा प्राप्त करने हेतु, या फिर वह चिंता समाप्त होती है जब व्यक्ति के द्वारा निर्धारित किया गया लक्ष्य प्राप्त हो जाए, तब वह चिंता समाप्त हो जाती है। व्यक्ति के अंतर्गत दो प्रकार की मुख्य रूप से चिंताएं पाई जाती हैं, जिसे एक में हम सामान्य चिंता कहते हैं और एक को असामान्य चिंता कहते हैं। जो सामान्य चिंता होता है स्वाभाविक रूप से वही चिंतन की व्यवस्था होती है। चिंतन हम कर रहे हैं, हमें यह काम करना है, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो नो प्रॉब्लम, सब बहुत ज़्यादा उसमें समस्याएं नहीं आएंगी। किंतु जब असामान्य चिंता आ जाती है तो उसके अंतर्गत अहम आता है, कैसे नहीं होगा। और जब हम यह सोच लेते हैं कि कैसे नहीं होगा, वहीं पर दुश्चिंता हावी होती है, वहीं पर एंग्जाइटी हावी हो जाती है। और जब वो हावी हो गई तो फिर व्यक्ति को छड़ मारना स्टार्ट करती है। कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आईएएस की परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए चिंतित रहता है, तो कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहता है, तो कोई व्यक्ति पुत्र की उद्दंडता से चिंतित रहता है, तो कोई व्यक्ति अपने सहयोगियों के बुरे व्यवहारों से बचने के लिए चिंतित रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिंदगी के जितने भी पहलू होते हैं उन सभी पहलुओं का संबंध किसी न किसी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चिंता से ग्रसित रहती है। एक महान वैज्ञानिक हो गए बुर्जिन तथा एको सेला ने कहा कि चिंता मानवीय अस्तित्व का एक अंग है और आधारशिला भी है। चिंता मानवीय जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग ही नहीं बल्कि एक गति प्रदान करने वाली शक्ति भी है। यदि व्यक्ति के जीवन में चिंता नहीं रहती तो कोई भी व्यक्ति प्रगति के रास्ते पर अग्रसर नहीं होता, वह हाथ पर हाथ रख करके बैठा रहता। इसलिए डॉक्टर क्रिस वेंस ने अपनी डिक्शनरी साइकोलॉजी और डिक्शनरी ऑफ माइंड, ब्रेन एंड बिहेवियर में चिंता को परिभाषित करते हुए कहा है कि एंग्जाइटी इज अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस विथ और विदाउट एन इंडिफिटेबल कोर्स एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज accompanied by disturbances in the autonomic nervous system and corresponding uneasiness in the stomach। इस परिभाषा का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हुए किस्कर ने कहा था कि चिंता कोई ठोस, स्पष्ट व निश्चित कारण नहीं है। इस प्रकार इस परिभाषा का गहन अध्ययन जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि यह परिभाषा चिंता के स्वरूप पर अधिक से अधिक प्रकाश डालती है। मनोवैज्ञानिकों ने चिंता के स्वरूप को पूर्णतः स्पष्ट करने के लिए इसका संबंध भय से जोड़ दिया। जब हम इस बात पर अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि भय और चिंता ये दोनों अलग हैं। चिंता एक भय और शंका की अवस्था है जो अनेक प्रकार के कार्यों से प्रभावित होता है या प्रभावित करता भी है। दोनों बातें हैं। भय, एक सांप देख लिया या किसी को हमने कुछ भला बुरा कह दिया, अगर वो व्यक्ति मजबूत है या व्यक्ति वो उदंड है तो हमारे अंदर उसका भय पहले आएगा और उस भय से हमें चिंता होगा। What a wonderful line saying by some writers। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का कहना था, प्रेसिडेंट का भी कहना था कि फियर फ्री फ्रॉम फियर ऑफ डेथ,
फ्री हो जाओ, स्वतंत्र हो जाओ। डेथ, मृत्यु का जो भय है उससे स्वतंत्र हो जाओ, बाकी कोई भय है ही नहीं। वही बात यहाँ पर स्वाभाविक हो रही है कि यदि कोई यह कहता है कि भय हो गया, तो भय के कारण चिंता होता है, शंका के कारण चिंता होता है। एक प्रकार की चिंता ऐसी होती है जो हर व्यक्तियों में पाई जाती है, सभी सामान्य व्यक्तियों में पाई जाती है। वो व्यक्ति बढ़ने के प्रति चिंतित रहता है, कुछ ना कुछ चिंता करते रहता है। दूसरी प्रकार की चिंता वह होती है जो केवल और केवल मानसिक रोगियों में पाई जाती है। वो मानसिक रोगी कैसे हुए, वो विभिन्न प्रकार की ऐसी हरकतें कैसे कर रहे हैं, पहले वो भी किसी न किसी सामान्य चिंता से ग्रसित हुए, किंतु वो सामान्य चिंता बढ़ते बढ़ते जब उनकी पूरी नहीं हुई तो वही सामान्य चिंता दुश्चिंता के रूप में परिवर्तित हो गई। बहुत बड़े मनोविश्लेषणात्मक वैज्ञानिक हो गए फ्रायड का कहना है कि व्यक्तित्व की गति में चिंता एक महत्वपूर्ण स्थान है। चिंता को उन्होंने एक मन ऊर्जा के रूप में स्वीकार किया और बोला कि मूल रूप से व्यक्ति के अंदर चिंता या दुश्चिंता तब उत्पन्न होती है जब किसी प्रबल इच्छा का दमन कर दिया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन यही है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि जब हम किसी प्रबल इच्छा का दमन कर देते हैं तो हमारे अंदर चिंता या दुश्चिंता उत्पन्न होती है। या फिर जब दो विरोधी इच्छाओं के बीच में मन में अंतर्द्वंद पैदा हो जाता है तो जीवन तो अंतर्द्वंद की एक लंबी श्रृंखला है। सुख दुख, आशा निराशा, सफलता असफलता तथा प्रेम घृणा सभी परस्पर विरोधी अनुभूतियां हैं और इनके बीच संघर्ष चलता रहता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति चिंताओं से ग्रसित रहने लगता है और व्यक्ति की अनेक क्रियाएं प्रतिक्रियाएं ही दुश्चिंताओं का परिणाम होती है। हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी जो रहा वो अवसाद का रहा है, चिंता और अवसाद का रहा है। और चिंता का सीलगुण अधिक है। जिस व्यक्ति में यह पाया जाता है उनमें सबसे ज़्यादा आक्रामकता पाई जाती है। एक चिंतित स्वभाव वाला व्यक्ति खतरों के प्रति कुसमायोजित हो जाता है और ऐसी ऐसी क्रियाएं करता है कि विभिन्न प्रकार के लोग भी उससे डरने लगते हैं, भय करने लगते हैं, चिंता करने लगते हैं। इसके कई प्रकार के जो संवेग जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं। रामचरितमानस जो एक महाकाव्य हम मानते हैं, महाकाव्य में भी बताया गया है कि चिंता और माया को बड़े ही मनोरम ढंग से उत्तरकांड में पेज नंबर 958 में चित्रित किया गया। कहते हैं, चिंता शापिन काह न खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। महाकवि तुलसीदास ने इस चीज को लिखा, चिंता शापिन काह न खाया, को जग जागी जाहि न व्यापी माया। कह रहे हैं कि चिंता शापिन ये किसी नहीं खाया, सबको खाया, सबके पास है ये। शुरू में हमने बताया था कि किसी को बच्चे की चिंता, किसी को घर का चिंता, किसी को कुछ का चिंता, चिंता तो रहता है। अब को जग जाहि न व्यापी माया, और कौन से लोग ऐसे जग में हैं जिनको माया न व्यापा हो। माया ये भी सबके अंदर पाई जाती है, चाहे वो बहुत बड़े यदि साधु संत हो गए जिन्हें मोह नहीं रहा, किसी से प्रेम नहीं रहा, किसी से सब कुछ संबंध नहीं रहा, उनके अंदर भी अपने जान का मोह होता है, माया होता है। जब दुख से व्यक्ति कराहने लगता है तो कहता है, हे भगवान मुझे उठा लो, किंतु जिस समय आप उसका गला दबाने जाओगे वो बोलेगा मुझे छोड़ दो, मुझे जिंदा रहना है। ये माया है, ये मोह है, अपने जीवन का मोह, अपने तन का मोह। हर व्यक्ति जानता है कि हमें मृत्यु को प्राप्त होना है, किंतु जब मृत्यु आती है तो यही कहता है कि हमें नहीं मरना है। इट इज अ ट्रुथ, वैश्विक सच्चाई है ये। मैंडलर
कि इस विचार की पुष्टि होती है कि चिंता वास्तव में एक जन्मजात दुख है जो सामान्य अवस्था में व्यक्ति के भीतर विद्यमान होती है। यह तीव्र, विचलनशील और स्वतः चालित आंतरिक क्रिया है। जैसे चिंता के कारण भागे जाने से ऐसा नहीं है कि दुख समाप्त हो जाए, नहीं, दुख तो रहता है। जेम्स मानते हैं कि कभी कभी पलायन से दुख और बढ़ सकता है। यही होता है, दुख बढ़ता है। इनके अनुसार दुख का कोई पूर्ववर्ती कारक नहीं है, बल्कि यह जन्मजात है। अगर हम चिंता करते हैं तो यह चिंता किसी समस्या का समाधान नहीं ढूंढता, चिंतन ढूंढता है। यही चिंता और चिंतन में फर्क है। चिंता करने से वह समाधान नहीं होता, चिंतन करने से समाधान होता है। हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि चिंतन क्रिया का प्रतिरूप होता है। जब हम चिंतन करते हैं तो हम कार्य करते हैं, किंतु जब हम चिंता करते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं भय है। चिंतन भय नहीं होता है, किंतु चिंता भय होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जिस चिंतन में भय का प्रतिरूप हो जाए, भय का समावेश हो जाए, वह चिंतन न होकर के चिंता हो जाता है और वह व्यक्ति का सत्यानाश करता है। किसी भी व्यक्ति के अंदर यदि वो चला जाए तो जब तक वह भय समाप्त नहीं होगा वह चिंता नहीं जाएगा। कोई भी दवा आज तक नहीं बनी जो उसके अंदर से उसके भय को समाप्त कर दे। वो भय उसके अंदर तभी समाप्त होगा जब वह खुद निडर होगा। कुछ लोग एल्कोहल का पालन करते हैं कि एल्कोहल से भय समाप्त हो जाएगा, किंतु यदि वो दुश्चिंता बहुत बढ़ गई है तो कब तक, जब तक वो एल्कोहल का असर रहेगा तब तक वो भय नहीं होगा। किंतु जब एल्कोहल समाप्त होगा तो वो भय होना ही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चिंता वह प्रक्रिया है जिसमें भय का समावेश होता है, और चिंतन वह प्रक्रिया है जो निर्भय होता है, जिसमें भय नहीं होता। तो जो निर्भय होता है वह चिंतन करता है, क्रिया करता है, कार्य करता है, वो किसी चिंता से व्याप्त नहीं होता है। उसके अंदर जो चिंतन की प्रक्रिया होती है वो सामान्य चिंता होती है जो हर व्यक्ति के अंतर्गत होना चाहिए। एक बच्चा जो जन्म लेता है उसे पढ़ने की चिंता रहती है, नंबर 1 आने की चिंता रहती है, वो आगे बढ़ने की चिंता रहती है। ये चिंता नहीं बल्कि यह चिंतन है। इसमें भय नहीं है कि हम फेल हो जाएंगे, हम नहीं आएंगे। यदि उसके अंदर भय आ गया, यदि उसके अंदर फियर आ गया, इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि विश्वास विश्वास विश्वास, अपने आप पर विश्वास। अगर यह कार्य है, निर्भय होकर के कोई काम करते हो तो वह चिंतन होता है। किंतु जब निर्भय नहीं होते हो, किसी चीज़ से भय से होकर के काम करते हो तो वह चिंता होता है। और चिंता हमेशा असफलता का कारण होता है, सफलता का कारण नहीं होता है। यदि आपके अंदर यह भय हो गया कि हम पास नहीं होंगे, हमें अच्छा नंबर नहीं आएगा, तो आप लाख मेहनत कर लीजिए, आपके अंदर से ये चिंता तब तक नहीं जाएगी जब तक आप अच्छा परसेंटेज न लाएं। किंतु वह परसेंटेज तभी आएगा जब आप निर्भय होकर के लिखेंगे। यदि भय में आकर के लिखते हैं तो कभी आप सफल नहीं हो सकते। यह चिंता का कारण है। यह चिंता कहती है, चिंता का मुख्य कारक है। चिंता कहती है कि यदि मैं किसी व्यक्ति के अंदर समा जाऊं तो मजाल है कि वह व्यक्ति कोई कार्य कर ले, मैं उसे करने ही नहीं दूंगी। चिंतन कहती है कि यदि मैं किसी व्यक्ति के अंदर समा जाऊं तो मैं उसे सब कुछ करा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति निर्भय होता है, और चिंता में वह व्यक्ति भयहीन, भय से के द्वारा होता है, वो भय होता है, भय से ग्रसित होता है। फ्रायड ने जब यह चिंता बढ़ जाती है तो फ्रायड ने इसी चिंता को 3 चिंता में बांट दिया, जिसे दुश्चिंता का नाम दिया। बोला कि वास्तविक दुश्चिंता, मनस्तापी दुश्चिंता और नैतिक दुश्चिंता। आइए देखते हैं कि वास्तविक दुश्चिंता क्या है। वास्तविक दुश्चिंता के अंतर्गत बाह्य जगत में घटित होने वाली खतरे आती हैं, जैसे दुर्घटनाएं हो गई, बीमारियां हो गई, या किसी प्रिय वस्तु के खो जाने से उत्पन्न कोई चिंता हो गई। इस प्रकार की चिंता से हमेशा बचें। यह व्यक्ति के भीतर उत्पन्न होने वाले नियंत्रण, सोचने समझने की शक्ति, चतुराई आदि शील गुण छिड़ कर देता है, समाप्त कर देता है। वह व्यक्ति पूरी तरह से कुसमायोजित हो जाता है।
इसलिए ये चिंता या दुश्चिंता के स्वरूप को समझें। यदि कोई दुर्घटना हो गई, कोई बीमारियां हो गई, किसी प्रिय वस्तु के खो जाने का भय आपके अंदर आ गया और उस भय के द्वारा अगर चिंता हो रही है तो इन चिंता को दूर करिए, निर्भय होइए, चिंतन करिए। क्योंकि अगर यह दुश्चिंता आपके अंदर पनप गई, यदि वो दुश्चिंता आ गई तो आपके अंदर जो भी नियंत्रण है, कंट्रोल करने की जो क्षमता है वो छीड़ हो जाएगी, सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाएगी, चतुराई समाप्त हो जाएगी। क्रोध में हम देखते हैं कि क्रोध में व्यक्ति कुछ नहीं सोचता, कर देता है, करने के बाद समझ में आता है कि अरे बहुत गलत हुआ। क्रोध में व्यक्ति का जो शक्ति होती है वो 4 गुना बढ़ जाती है। जो व्यक्ति सामान्य अवस्था में वह कार्य नहीं कर सकता वो क्रोध में कर सकता है, क्योंकि क्रोध उसकी सारी जो शक्तियां होती हैं उसको एक जगह केंद्रित कर देती है और वो व्यक्ति कर देता है, क्रोध में आकर के करता है। क्रोध एक प्रकार का तूफान है, जब वो आता है तो हलचल समझ जाता है, किंतु जब वो जाता है तो व्यक्ति भी यह समझ जाता है कि बहुत कुछ तबाह हो गया, बहुत कुछ बनाना है। किंतु कब? जब क्रोध जाता है तब। क्रोध जब तक रहता है तब तक उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, तब तक बस जो वो करता है वही सही है। किंतु जब क्रोध चला जाता है तब उसे एहसास होता है कि बहुत गलत हुआ। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर, मनस्तापी दुश्चिंता क्या होती है। मनस्तापी चिंताओं में व्यक्ति इस भय से व्यस्त रहता है कि कहीं उनकी मूल प्रवृत्तियां नियंत्रण से बाहर न हो जाए और वह ऐसा आचरण न कर बैठे जिनके कारण उसे दंड भोगना पड़े। देखो, ये भय है, और यदि उसके सुलगुण में यह भय उत्पन्न हो गया कि हमें दंड भोगना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ हम आचरण कर देंगे, हम हो सकता है कि हमने जो काम किया यह गलत हो, ये जो भय रहता है जो मनस्तापी दुश्चिंता के अंतर्गत आता है, तो व्यक्ति हमेशा भयभीत होता है और वो भी कुसमायोजित हो जाता है, उसके अंदर भी सारी क्षमताएं समाप्त हो जाती हैं। नैतिक दुश्चिंता यह एक प्रकार का अपराध है, इट इज अ क्राइम। यह इसे क्राइम माना गया, फ्राइड ने इसे क्राइम का करार दिया है कि जब कोई व्यक्ति नैतिकता के विरुद्ध कोई आचरण करता है और उसे यह चिंता सताने लगती है कि उसे दंड भोगना पड़ेगा। यह सपोज कर लीजिए कि कोई बहुत बड़ा एक अच्छा ईमानदार कोई व्यक्ति है और उसका बच्चा बीमार हो गया, वो एक ऑफिसर के पोस्ट पर है, वो कभी जीवन में किसी से एक कतरा एक पाई भी रिश्वत नहीं लिया और उस बच्चे की बीमारी में जा कर के उसने एक रिश्वत लेकर के काम किया अपने बच्चे को बचाने के लिए। अब यदि वो सच्चा में ईमानदार है तो उसके अंदर ये जो भय है दंड भोगने का या गलत करने का, उसकी अंतरात्मा खुद स्वीकार नहीं करेगी कि उसने सही काम किया। इस प्रकार की चिंता नैतिक दुश्चिंता होती है। यह अंतरात्मा की अवहेलना है। यदि आपकी अंतरात्मा, कहते हैं ना इदम ईगो एंड सुपर ईगो, ये हर व्यक्ति के अंतर्गत 3 चीज़ पाई जाती हैं। किसी और टॉपिक में हम इनका व्याख्या आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। तो इदम ईगो एंड सुपर ईगो, कहते हैं ना कि हमारे अंदर 2 मन होता है, एक कहता है करो और दूसरा कहता है मत करो। जो हावी होता है हम वही करते हैं, यह सीलगुड़ पर आधारित है। तो इस प्रकार से जो कुछ भी होना है, जो कुछ भी होगा वो इसके अंतर्गत होगा, नैतिक दुश्चिंता के अंतर्गत होगा। यदि हमारी किसी कार्य को हमारी अंतरात्मा झकझोर रही है, हमारी अंतरात्मा मना कर रही है और उसके बाद भी यदि हमने उस कार्य को किया तो ये नैतिक दुश्चिंता के अंतर्गत आएगा। इट इज अ क्राइम, ये एक अपराध है। यह नैतिकता के विरुद्ध कोई बात को कहता है, इसलिए हमें इस प्रकार की चिंता से भी बचना चाहिए। हम एक कवि कबीरदास को देखें। कबीरदास जितने भी महान कवि हो गए हैं उन लोगों ने भी इसको बहुत ही अच्छी प्रकार से दर्शाया है। कबीर ग्रंथावली को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक लाइन आता है, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। यदि किसी को दुख हो गया तो शरीर घट जाता है और यदि किसी को चिंता हो गया तो चतुराई खत्म हो जाती है, उसकी बुद्धि, उसकी सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चिंता मानव जाति के लिए एक अभिशाप है, और इसी अभिशाप को मनोविज्ञान के अंतर्गत दुश्चिंता विकृति के नाम से जानी जाती है। यह विभिन्न प्रकार से जो विकृतियां होती हैं, उन्माद होता है, जो विशेषताएं होती हैं, ये मुख्यतः दुश्चिंता को 6 प्रकार में बांटा गया है। दुर्भीत विकृति, सामान्यकृत दुश्चिंता विकृति, भीष्का विकृति, मनोग्रसित बाधता विकृति, तीक्ष्ण प्रतिबल विकृति, उत्तर अभिघात प्रतिक्षण विकृति। ये हम इन बातों पर भी विचार नहीं करेंगे क्योंकि ये बातें मनोविज्ञान के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार से हम चिंता और चिंतन में फर्क समझे। आज के प्रगतिशील वैज्ञानिक युग में सुख सुविधाओं के वृद्धि के साथ साथ उनके तनाव व चिंता के दायरे भी बढ़ते जा रहे हैं। आज तो सभी को वैश्विक इस महामारी से बचने का चिंता पड़ा हुआ है। निर्भय रहें, मास्क पहनें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, और यह निर्भय रहें कि आज हम किसी भी व्यक्ति से नहीं मिले, हमें कोरोना नहीं हो सकता। हम कहीं पर भी बिना किसी कार्य के नहीं गए, हमने अपने इच्छा अनुसार अच्छे से हाथ को धोया है, स्नान किया है, सुरक्षा से मैं रहा हूँ, मास्क पहना हूँ, हमें कोरोना नहीं हो सकता। तो यह निर्भय जो चिंतन होगा, ये कभी भी आपको चिंता से ग्रसित नहीं होने देगा। भय लेकर के न रहें। सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इस कोरोना के संकट में बहुत सारी दुकानें बंद हैं। लॉकडाउन में बहुत सारे लोग रोटी का जुगाड़ भी नहीं कर पा रहे हैं, और मानव समाज इन परिस्थितियों के साथ आज जूझ रहा है। इसलिए इन परिस्थितियों से जूझना, चिंतन करना और निर्भय होकर के काम करना, हर व्यक्ति से कम 1-2 फीट की दूरी रखना, हमेशा किसी भी व्यक्ति से बात करते समय मास्क को लगा करके रहना, यह हमारी होने वाली इस बीमारी के भय से मुक्त कर देगा। हम निर्भय रह सकते हैं, किंतु हमें प्रतिदिन इन बातों को सुबह उठते समय ही ध्यान में रखना होगा कि आज हम किसी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलेंगे जो संदिग्ध होगा, और यदि हम किसी भी व्यक्ति से मिलें तो अपने हाथ को, अपने शरीर को अच्छे से पानी से धोएंगे, ताकि हम किसी भी प्रकार की बीमारी से मुक्त हो सकें, हमें किसी प्रकार का बीमारी ना हो। और यह ध्यान रखें कि यदि हम इन सारी चीज़ों का पालन करते हैं तो आप मुक्त रहोगे। किससे मुक्त रहोगे? भय से मुक्त रहोगे, और चिंता जो आपको सताती है उससे भी आप मुक्त रहोगे। बहुत सारे लोग इन परिस्थितियों के शायद समायोजित होने के लिए प्रयासरत भी हैं। चिंता मानव समाज का दोस्त भी है और शत्रु भी है, दोनों है। जब आपका चिंता एक सामान्य स्तर का है, एक चिंतन की कैटेगरी में है, तो चिंता आपका दोस्त है, चिंतन आपका दोस्त है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि थिंकिंग इज योर बेस्ट फ्रेंड। थिंकिंग करिए, निर्भय होकर के थिंकिंग करिए। एंड एंग्जाइटी इज योर ग्रेट एनिमी, और चिंता आपका सबसे बड़ा शत्रु है। जब व्यक्ति की चिंता किसी लक्ष्य के प्रति होती है और व्यक्ति सदैव उसको पाने के प्रयासरत होता है, तो इस प्रकार की चिंता मानव समाज की दोस्त होती है, और यही एक थिंकिंग की एबिलिटी होती है, यही एक निर्भय होकर के कार्य करने की एबिलिटी होती है, गुण होता है यह। किंतु जब इसका स्तर बढ़ जाता है, जब हमें किसी प्रकार का भय आ जाता है, हमारे अंदर किसी प्रकार का जब भय समा जाता है, तो फिर वो थिंकिंग की एबिलिटी नहीं रहती, वो सामान्य चिंता नहीं रहती, वो परिवर्तित हो जाती है। उसे असामान्य चिंता या दुश्चिंता कहते हैं, उसे ही एंग्जाइटी कहते हैं, जो मानव समाज का शत्रु ही नहीं बल्कि एक भयानक मानसिक रोग भी है, जिसका किसी भी दुकान पर कोई दवा नहीं मिलती, किसी भी प्रकार का कोई इलाज नहीं है इसका। चिंता एक मानसिक रोग है जो व्यक्ति को ना तो मरने देती है और ना तो जिंदा रहने देती है। व्यक्ति इस मानसिक रोग के कारण घुटता और तड़पता रहता है, जिसके कारण व्यक्ति का स्वास्थ्य समायोजन और आर्थिक स्तर दिन प्रतिदिन क्षण
प्रति क्षण वह गिरने लगता है। वह व्यक्ति जिंदा रह करके भी वो शरीर विहीन होता है। इस प्रकार से हम इन बातों को जान करके यह प्रयास करें कि हमारे अंदर चिंता न पनपने पाए। यदि किसी प्रकार का भय आती है तो उस भय को तुरंत मात दो और निर्भय हो जाओ। यदि किसी